गाइस, आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री प्रैक्टिस के 1 से 25 क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो देखिए बच्चों, नंबर ए है कालीबंगा, नंबर 2 लोथल, नंबर 3 मोहनजोदड़ो, नंबर 4 हड़प्पा। आपका राइट आंसर होगा लोथल। तो देखिए, अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? तो देखिए, नंबर 1 पर है 6, नंबर 2 पे है 4, नंबर 3 पे 8, नंबर 4 पे 5। आपका राइट आंसर होगा 6। वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? 6। इसी तरह से अब हम देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन संस्कृति मुख्यतः किस प्रकार की थी? तो देखिए, वैदिक काल में लोग किस तरह के थे? वैदिक काल में लोग कैसे थे? ग्रामीण थे। आंसर आपका होगा बी, ग्रामीण। लेकिन ऑप्शन इसमें और दिए हुए हैं, नगरीय, ग्रामीण, असामाजिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रामीण। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो देखिए, ए है आपका बिंबिसार, दूसरा है आपका बी घनानंद, सॉरी यहाँ घनानंद होना चाहिए, सी पे है अशोक, डी पे है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका राइट आंसर होगा सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो वो था घनानंद। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या था? इसमें नंबर ए पे है ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, बी पे था वैदिक यज्ञों की विधि है, सी पे केवल आर्य संस्कृति का वर्णन है, डी पे हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। आपका राइट आंसर होगा सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद, जिसमें ईश्वर की स्तुति के मंत्र हैं। इसी तरह से देखिए छठा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार किस स्थान में स्थित है? नंबर ए है मोहनजोदड़ो, नंबर बी है हड़प्पा, नंबर सी है रंगपुर, नंबर डी है आलमगीरपुर। तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। सातवां क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो देखिए आप, नंबर ए पे है हरियाणा, नंबर बी पे है राजस्थान में, नंबर सी पे है गुजरात और नंबर डी पर है पंजाब। तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नंबर आठवां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में आर्यों की क्या विशेषता नहीं थी? तो नंबर ए, समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, सामाजिक जीवन का आधार परिवार था, धर्मांधता था, मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो देखिए, निम्न में आर्यों की विशेषता इन तीनों थी, समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था आर्यों का, सामाजिक जीवन का आधार परिवार था उनका, मुख्य व्यवसाय उनकी कृषि थी, लेकिन जो विशेषता नहीं थी वो थी धर्मांधता। तो देखिए, नवा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो देखिए, भृगु संहिता, ऋग्वेद, मनुस्मृति, जातक। तो देखिए, इनमें से आर्यों का प्रथम जो ग्रंथ था वो ऋग्वेद माना जाता था। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था? तो देखिए, गाय को, बैल को, घोड़ा को या सिंह को। सभी को मालूम होना चाहिए, वैदिक काल में जो धार्मिक और आर्थिक रूप से जो पशु का सम्मान महत्व मिलता था वो गाय को मिलता था। आपका राइट आंसर होगा गाय। इसी तरह से अपनी स्क्रीन पे देखिए 11वां क्वेश्चन, वर्धमान महावीर जैन मत के प्रवर्तक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास, 3य शताब्दी ईसा पूर्व कुशीनगर के पास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पावापुरी के पास, 4th शताब्दी ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास। तो आपका राइट आंसर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास। इसी तरह से 12वां क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर ए है 527 ईसा पूर्व गया में, 567 ईस्वी पूर्व
कुशीनगर में 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में 327 ईसा पूर्व, सारनाथ में। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने उपदेश किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में। तो सभी को पता होगा गौतम बुद्ध ने उपदेश सारनाथ पर सर्वप्रथम दिया था। वैशाली या सारनाथ? सारनाथ आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या सम्यक चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, वो था सम्यक चिंतन। भारत में मौर्य समाज की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसी तरह से देखिए, कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता होगा जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था? कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने निर्णय किया था कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सबको देखकर क्या किया? भारी रक्तपात देकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो देखिए, अशोक के समय में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या कनिष्क के समय में, बिंदुसार के समय में। तो कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में हुआ था। इसी तरह से देखिए, भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासन काल को कहा जाता है? तो सभी को पता होगा गुप्त काल को कहा जाता है, या वर्धन काल को, मौर्य काल को, कुषाण काल को। तो राइट आंसर आपका होगा गुप्त काल को। इसी तरह से देखिए, विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? तो देखिए, उज्जैन, वाराणसी, धारवाड़ या विदिशा। तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त उज्जैन के काल में था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए, कुषाण काल में धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर होगा वास्तुकला। इसी तरह से देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में साहित्य के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध था। तो कौन था? आर्यभट्ट था, कालिदास या धन्वंतरी या बारामिहिर। तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में साहित्य के क्षेत्र में कालिदास अधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो देखिए, धन्वंतरी, पतंजलि, बारामिहिर या पाणिनि। तो आपका राइट आंसर होगा धन्वंतरी। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का विद्वान जो था वो था धन्वंतरी। अगला है, हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो कौन आया था? ह्वेनसांग या इत्सिंग, फायान, चांगकाई। तो कौन था आपका? ह्वेनसांग। राइट आंसर होगा इसका। अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी? कुषाण युग में, गुप्त युग में या चालुक्य युग में, मौर्य युग में। तो राइट आंसर होगा आपका गुप्त युग में। इसी तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय निम्न में से किन स्थानों का शासक था? तो दिल्ली व अजमेर, दिल्ली व पंजाब, कन्नौज, अजमेर व उदयपुर। तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली व अजमेर। इस तरह से हमने आज आपसे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन 25 कराए और नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हमारी न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए।